एक तो एहतसाब का बताइए, और फिर दूसरा जो टॉस कर रहा हूँ क्वेश्चन वो ये है कि जनाब अगर 28वीं तरमीम भी आ जाती है, 27वीं 28वीं तरामीम आ जाती हैं, तो आप लोगों का यानी कि पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड होगा? जी कादिर साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब। पहले तो आपने जो एहतसाब की बात की है, ये एहतसाब करेगा कौन? यानी वो अदारा जो खुद सर से लेके पांव तक करप्शन में डूबा हुआ और मुलवस है। एंटी करप्शन दूसरे नंबर पे नेप, और तीसरे नंबर पे FIA। तो आप मुझे बताओ, ये पुलिस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी गिनती में नहीं आते, वो तो करप्शन की पूरे एक फैक्ट्री है। सवाल ये है कि आप मुझे बता दो कि ये सारी चीजें जो हो रही थी, तो ये अदारे कहाँ थे जब बंदा पकड़ा जाता है? ओ जी फलाना ADC पकड़ा गया, इतना अरब का है, जो सियालकोट का वाकया है। वो बाबा, वो जो ADC पकड़ा गया है जिससे अरबों रुपए निकल आए, वो तो उसका अपना था। तो उसने अपने लिए को 5% रखा होगा, या 7% रखा होगा, या 10 रखा होगा। बाकी जो 90% उनको दिए है वो कहाँ है? बहुत सारे लोगों की चीखें भी निकल रही है। सवाल ये है कि ये अदारे पहले तमाशा बनते हैं, पहले हिस्सेदार होते हैं, उसके बाद जाके जब गर्दन मोड़ लेते हैं, ओ जी वो तो मैं नहीं, तो वो तो फलाना अफसर था, लिहाजा ये बंदा पकड़ा गया है सारा। दूसरी बात, सवाल आपका था 27-28वीं तरमीम। आइन का आर्टिकल 239 में ये कहा गया कि कोई भी तरमीम जो 2/3 मेजॉरिटी हो इस पार्लियामेंट में, वो कर सकती है। ये तो एक शिक है कि कर सकती है। अब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता 27वीं क्या आएगा, 28वीं क्या आएगा, और आप मुझसे तबसरा मांग रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी। हो सकता है कि 27 या 28वीं तरमीम वो आ जाए कि पाकिस्तान में इंसाफ का, मैं और अजहर सिद्दीक साहब दोनों वकील है, ये इंसाफ की ड्रामाबाजी को हम अच्छी तरह जानते हैं। ये इंसाफ ऐसा होगा कि पाकिस्तान का इंसाफ जो सऊदी अरब, अमेरिका और बरतानिया को शर्माए, तो जरूर आना चाहिए, जरूर सपोर्ट करेंगे। अगले 6 महीने में आप पूछेंगे, हमारा जो अदालती निजाम है वो ऐसे निजाम है कि वो खुद मैं अदालती निज़ाम के बाद में जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए। देखें, नैब की वजह से आपके लीडर जो हैं आसिफ जरदारी साहब ने भी सफ़र किया, कई साल अंदर रहे, ठीक है, और आप लोग हुकूमत में भी रहे, ठीक है। तो अगर इतने प्रॉब्लम्स हैं और आप जरदारी साहब ने भी हीट फेस की, उन्होंने भी आप सख्तियाँ यहाँ पे सही बर्दाश्त की, तो ये जिन इदारों पे यानी कि आप नैब पे यहाँ पे उंगली उठा रहे हैं, एंटी करप्शन पे उंगली उठा रहे हैं, आप FIA पे उंगली उठा रहे हैं, तो इन सब इदारों को ठीक करने का काम आप लोगों का था ना। आप लोग तो पार्लियामेंट में थे, आप लोगों तो हुकूमतों में थे, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं करते? और अगर अब शुरू हो रहा है तो अब एतराज़ क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, ये 27वीं 28वीं तरमीम जब 26वीं तरमीम आ रही थी, तो उस वक्त भी आप लोग यही कह रहे थे कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम जो है उस पर हम लोग जनाब बिल्कुल नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग उस पर हिस्सा भी डाला, आप लोगों ने कोशिशें भी की। पीपल्स पार्टी की कोशिशों की वजह से, देखे ना, उनकी कोशिशों की वजह से आपने सारे बाकी पार्टियों को साथ मिलाया, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान, और आपने साथ मिला के 26वीं तरमीम को पास भी करवाया। सो ये तो दिस इज़ द रियलिटी। मैं ज़रा आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ बंदो खेल साहब, मैं ज़रा लंदन जाना चाहता हूँ। ले लो मुख्तसर। जी आप मुख्तसर सा जवाब जरूर दें, मैं ज़रा अजहर साहब के पास भी जाना चाह रहा हूँ। जी दीजिए। जी आप मुझे बता दो कि 26वीं तरमीम में पाकिस्तान की कौन सी पार्टी थी जिसने मुखालफत की? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग ने तो ये पेश किया? क्या मौलाना साहब ने उसके लिए जदोजहद नहीं की है? क्या PTI के गौर खान और रूफ हसन साहब ने कहा कि ये तो इतना अच्छा तरमीम है, ये तो मसौदा ही हमारा है? उसके बाद कौन सा पार्टी रहेगी जिसको मंजूर? हाँ, अब उसके जो खदखाल है वो किसी को नुकसान हो रहा है एक अलग बात है, मगर PTI और मौलाना और सारी पार्टियां तो अनबोर्ड थी उसमें। ठीक, चलिए ठीक है जी। अजहर साहब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट, पहले तो ज़रा एहतसाब की तरफ आ जाए। आपने मंदोखेल साहब की बात भी सुन ली, लेकिन एहतसाब की अगर बात की जाए तो एहतसाब नहीं होना चाहिए क्या? बहुत शुक्रिया राणा साहब। आप आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, एहतसाब के लिए मेरी बड़ी जदोजहद है। क्वेश्चन एक बड़ा जबरदस्त है राणा साहब कि चलें जी, फर्ज करें आप एहतसाब करना चाहते हैं, तो क्या है एंटी करप्शन का इदारा? ये बता दें कि पंजाब के इमरान खान की हुकूमत पे बड़े इल्जाम लगे कि जनाब उस्मान बुज़दार ने पता नहीं क्या कर दिया और उसने क्या कर दिया। मुझे ये बता दें कि नैब इनके पास मौजूद थी, क्या कितने केस बना सके? ये जाहिर पहला दौर है कि हुकूमत जाने के बाद
करप्शन का एक केस भी सामने ना ला सके, ना ये बना सके। तो जो पहले वाले केसेस से खत्म करके इन्होंने अपनी मिली भगत के साथ, चार्टर ऑफ फ्रॉड के साथ इन्होंने नैब को इदारा खत्म ही कर दिया। ये आज हम बैठे हम ये कहें कि हमारा कसूर कोई नहीं है, बिल्कुल आपने नैब आप अमेंडमेंट्स आपने की हैं, 5 साल से पीछे आपने जाने का नहीं कहा, जितने अरबों रुपए के केसेस है सारे खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए ये ख्वाब अच्छा है, ख्याल अच्छा है, तो प्यार है किसी और का, चाहता तुझे कोई और है, मैं तो ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन बात से फर्क सिर्फ इतना है, अमा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये ज़हन में रखिएगा, मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला इस मुल्क में, अगर आप करप्शन का पैसा इस मुल्क में अगर ले आए, ये मुल्क आ जाए, तो ये नामुमकिनात के अंदर है। यानी सिर्फ आप इतना बता दें आप कि ये यानी 3.5 सालों के अंदर अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कोई एक बता दें मेरिट पे हुए, कोई एक नाम ले दें कि जब आप बैठकर इन लोगों को नवाजेंगे, नाजायज काम लेंगे, तो नाजायज काम लेने का फिर यही होता है कि एक मेरा किया है तो 10 आपने भी करने हैं। तो ये असूल बड़ा वाज़ेह है, अल्लाह करे कि ये हो जाए। और ये एक दूसरा फिलॉसफी साथ साथ राणा साहब वो ये चल रही है कि अब तकरीबन कह सकते हैं कि नवंबर बड़ा अहम है, नवंबर बड़ा अहम है। अब उस नवंबर के हवाले से अगर कुछ चीज़ों को आगे लेकर जाना है, तो ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इसके कोई पॉलिटिकल गेन लेने हो। अल्लाह ना करे कि मेरी बात ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सच हो, लेकिन अगर ये सच करनी है तो आपको सोचना होगा। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए मैं 26वीं एक तरमीम मिनट, जब आई थी ना, 26वीं मैं 26वीं 27वीं 28वीं की तरफ आता हूँ जी। मैं ज़रा ये पूछना चाहूँगा आपसे अजहर साहब, आपने कहा जी अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स, तो अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स, देखें जो होता रहा पंजाब में, बुज़दार चीफ मिनिस्टर था उस वक्त, और उस वक्त जो कुछ होता रहा उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते कि करेंगे आप डिनाई उसको, ठीक है। नहीं मैं एक सवाल, जी, मैं एक मेरा सवाल है, जी मैं से जैसे जैसे आपकी मर्जी उस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। बाकी रह गया मसला कि इन्होंने, पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया था उस वक्त, क्या अमेंडमेंट्स की थी, और जिस तरीके से जो बात आपने इस वक्त पॉइंट आउट की है कि जनाब जो केसेस थे इन्होंने जनाब उसको फारिग करवा दिया, जितने केसेस थे उस पर मैं ज़रा जवाब तो ले लवां ना, तो मैं 27वीं 28वीं दे आना ताड़े को ज़रा मंदो खेल साहब उस पर जवाब तो देना। आप ये अजहर साहब आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब हुकूमत आई थी, उसी की बात कर रहे हैं ना अजहर साहब आप, कि जब हुकूमत आई थी और उसमें जनाब आप लोगों ने जो केसेस थे वो ख़त्म करवा दिए थे, उस पर ज़रा बताइए जी क्यों करा दिए थे। राना साहब, ये अजहर सिद्दीक साहब जिसको चार्टर ऑफ फ्रॉड कहते हैं, उस फ्रॉड के सबसे बेनिफिशियरी तो खुद इमरान खान साहब और पीटीआई थी। उसका खदुखाल ये है, मैं उस बिल का हिस्सा था उसी असम्बली में, पिछली असम्बली में, उसमें ये किया गया कि अजहर साहब वकील है कि अगर खुदा न खास्ता कोई 400 कत्ल कर दे तो भी उसकी रिमांड ज्यादा से ज्यादा 14 दिन, वो भी किस्तों में। यहाँ रिमांड थी 3 महीने 90 दिन। उसको हमने कहा इसको खत्म करें। दूसरा, उसमें एक शख्स ऐसा था जिसके ऊपर 4 लाख का इल्जाम था और उसको 4 साल सजा हुई और 4-5 साल से वो जेल में भुगत रहे। पता नहीं आजकल वो रिहा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको एक लिमिट करके कि हर एरे गैरे का केस आप इस तरह ना करें कि छोटे कोई 4 लाख का 10 लाख का केस है तब भी आप, और नेपकी से उन इंजीनियरों से आप ये तफ्तीश करेंगे। तो वो जो अमेंडमेंट भी है नेब में, उसका सबसे ज्यादा फायदा तो पीटीआई को हुआ था